हाइड्रा फेशियल इज़ अ डेली केयर। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मसाज नहीं है जिससे आपको एजिंग हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं लग रहे, आपकी स्किन को सिर्फ हम हाइड्रेट कर रहे हैं और उसको शाइन कर रहे हैं। फेशियल कराने का जब हम सोचते हैं तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है, हाइड्रा फेशियल। मैंने इतनी रील्स इतनी वीडियोस देख ली है कि मेरे को भी मन कर रहा है कि मैं फटाफट से अपना हाइड्रा फेशियल सेशन बुक करवाऊं, बट आई नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट हाइड्रा फेशियल। सो अगर आप भी सब हाइड्रा फेशियल के बारे में जानना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। टुडे वी हैव डॉक्टर रूपाली चौहान फ्रॉम वैल्यू वेलनेस क्लिनिक, जो हमें A to Z बताने वाली है एक हाइड्रा फेशियल के बारे में। हेलो मैम, इट्स वेरी प्लेजर टू बी हैविंग यू हियर विद अस। सो आज हमारे ऑडियंस को हाइड्रा फेशियल के बारे में सब जानना है। सो आई गेस आपसे बेहतर इंसान इस पॉडकास्ट के लिए कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज हम हाइड्रा के बारे में बहुत सारी बातें शायद करने तो बेसिकली आप मुझे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे कि हाइड्रा फेशियल होता क्या है। आपको इंडस्ट्री में आई गेस कितने साल हो गए? 18 to 20 years। 20 years, इट्स अ बिग एरा। मतलब आपने पूरा एरा ही पूरा ट्रांजिशन देखा है। एक प्रैक्टिस को कि ये कॉस्मेटिक प्रैक्टिस कैसे आई एंड लोगों ने इसको कैसे वेलकम किया और ये एक शौक से नीड कब बन गया। सो मैम, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हाइड्रा फेशियल और बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या है हाइड्रा फेशियल के। कॉस्मेटिक वर्ल्ड में, ब्यूटी वर्ल्ड में हाइड्रा फेशियल एक मास्टर की तरह काम करता है कि अगर आपको फाइन लाइंस हो गए हैं तो आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, आपकी फाइन लाइंस कम हो जाएंगी। अगर आपको ओपन पोर्स हो गए हैं, आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिंपल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पोर्स आपके ओपन हैं। पोर्स ओपन है इसलिए सेबेशियस ग्लैंड से बहुत ज़्यादा सीबम एक्सक्रीट हो रहा है, इस वजह से पिंपल्स आ रहे हैं। तो हाइड्रा फेशियल क्या करेगा? आपको सेबेशियस ग्लैंड्स को क्लोज करेगा, सीबम का प्रोडक्शन कम कर देगा एंड पिंपल्स कंट्रोल हो जाएंगे। फाइन लाइंस क्यों आती हैं? आपने किसी एप्पल को उठा के बाहर रखा या फ्रिज में रखा, आप देखना उसका मॉइस्चर चला जाता है और उसमें लाइंस आ जाती हैं। सेम हमारा फेस होता है कि जैसे ही उसमें हाइड्रेशन कम हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो हाइड्रा फेशियल हेल्प करता है इन्फ्यूज़न ऑफ सीरम्स, इन्फ्यूज़न ऑफ वाटर, इन्फ्यूज़न ऑफ मॉइस्चराइजर। तो वो फेस को प्लेन करता है बिकॉज वहाँ पे हाइड्रेट हो जाती है स्किन। अब अगर आप बात करो एंटी एजिंग में हाइड्रा कैसे काम करता है, तो रिंकल्स इज अ पार्ट ऑफ द एजिंग ओनली। रिंकल्स को हमने रिकवर किया, एंटी एजिंग का सॉल्यूशन हो गया। आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है विंटर्स में, तो आपने हाइड्रा फेशियल कराया, स्किन हाइड्रेट हो गई। हाइड्रेट होगी तो स्किन में हमेशा शाइन आएगी। आपने देखा है किसी भी चीज़ को शाइन करने के लिए हमें उसमें वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ता है या फिर हल्का सा ग्रीसी कंटेंट ऐड करना पड़ता है। तो स्किन को शाइन करने के लिए हाइड्रा को ऐड करना पड़ता है आपके ट्रीटमेंट्स में। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हाइड्रा के। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया कि एंटी एजिंग में हो गया, ओपन पोर्स में हो गया, पिंपल्स में हो गया। आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको मेकअप करना है, आपको लगता है कि आपका मेकअप, मैं मेकअप तो कर रही हूँ तो मेकअप से ही मेरा फेस अच्छा दिख जाएगा, पर वो मेकअप आपके फेस को इन्हांस करे उसके लिए स्किन का बेस अच्छा होना ज़रूरी है। स्किन का बेस अच्छा होगा हाइड्रा फेशियल के थ्रू। तो दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ द हाइड्रा फेशियल। तो मैम, लोगों के काफी कंसर्न होते हैं, जैसे आपने बताया कि एक्ने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग में हेल्प करता है, बट किसी के कंसर्न रिलेटेड भी फेशियल डिपेंड करता है। लाइक किसी को एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स है, तो हर कोई हाइड्रा फेशियल तो नहीं लेगा ना। तो इसलिए कंसर्न वाइज मैं जानना चाहती हूँ कि किसके लिए हाइड्रा फेशियल मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको ओपन पोर्स हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओपन पोर्स को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको पिंपल से छुटकारा चाहिए, पिंपल से छुटकारा चाहिए, तो ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारी स्किन पे आ रहा है, वो कैसे कॉम्पनसेट होगा? हमेशा देखिएगा पीएच लेवल होता है कि हमारी स्किन एसिडिक साइड में है या अल्कलाइन साइड में। तो हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन का एसिड बेस कॉम्बिनेशन को मैनेज करता है। सबसे की नोट जो मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन एसिडिक है, पिंपल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ड्राइनेस क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो आपने बोला डार्क सर्कल, डार्क सर्कल में हाइड्रा कैसे काम करेगा? आपको, मैं जब भी डार्क सर्कल होगा, आपको हमेशा एक डॉक्टर एक कॉमन चीज बोलेंगे कि इंक्रीज योर वाटर इनटेक। आपने अपना इंटरनल वाटर इनटेक अच्छा कर लिया, अब आपकी स्किन का जो वाटर इनटेक और जो उसकी डिमांड है जो कंप्लीट करनी है, वो हाइड्रा फेशियल कंप्लीट करेगा। इसलिए डार्क सर्कल में भी इंडिकेट किया जाता है हाइड्रा फेशियल को। तो ये 2-3 सालों में हाइड्रा फेशियल इतना प्रोमिनेंट हुआ है, बट उससे पहले सैलून फेशियल, एक्सपेंसिव फेशियल्स चलते थे, अभी भी चलते हैं सैलून फेशियल जो ट्रेडिशनल्स हैं। तो क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है कि हम 2000-2500 का एक सैलून फेशियल ले और दूसरी तरफ एक डर्मैट
रिकमेंडेड हाइड्रा फेशियल लें तो डिफरेंस क्या है मेजर? पहले जब हम सलून फेशियल्स लोग लेते थे ना तो इतनी गर्मी होती थी, ना इतने हाइड्रेशन की ज़रूरत होती थी, एंड जो हम खाते थे वो चीज़ें भी बहुत हेल्दी होती थी। तो पहले जैसी जब कोई भी चीज़ नहीं बची, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप पहले के सारे काम अपने टाइपिंग के टाइपराइटर पे करते थे, आप क्यों स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गए? क्यों हम स्मार्टफोन पे आए? हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाए, हमारी स्पीड अच्छी हो जाए। तो वैसे हाइड्रा फेशियल पे शिफ्ट होने का कारण एक यही रहा कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए विद द टाइम, विद द पॉल्यूशन, उसकी डीप क्लिनजिंग के लिए हमें एक ऐसे फेशियल की जरूरत थी, एक ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी जो डीप क्लिनजिंग करे। अगर हम सलून वाले फेशियल्स की बात करते हैं, आप कंपैरिजन करते हो कि एक डॉक्टर फेशियल कर रहा है और एक सलून में फेशियल हो रहा है। सलून में जब फेशियल होता है, शौक के लिए लोग कराते हैं, कराना मैं उसको भी गलत नहीं बोलूंगी, बट अगर ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत लूज है और मैं उसको बहुत ज्यादा मसाज करवा रही हूँ तो उसकी इलास्टिसिटी और कम हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को जब लगा कि नहीं, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप ज्यादा मसाज कराओगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो आपका फेशियल कराने का जो पॉइंट था वो डीप क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, फेस को हाइड्रेट करना, जो कि हम पहले जेल से करते थे। अब हम उसी जेल की जगह पे हम इन्फ्यूजन ऑफ एंजाइम्स करते हैं या फिर सीरम्स करते हैं। जहाँ पे क्रीम मसाज होती थी वहाँ पे आज हम हाइड्रा की मशीन्स में जो प्रोब्स होते हैं इसके थ्रू मशीन से हम मसाज करते हैं। जो एक्सफोलिएशन पहले हम नॉर्मल एक वो स्टील का वो एक आता था प्रोब, उससे क्लीनिंग किया जाता था। आप हमारे पास अब जैसे आपको अगर ओपन पोर्स हो रहे हैं तो माइक्रोडर्मा एब्रेजन को हम हाइड्रा फेशियल के साथ क्लब करते हैं। अच्छा। तो उसमें जो एक्सफोलिएशन होता है वो सबसे पहला एक्सफोलिएशन माइक्रोडर्मा एब्रेजन हाइड्रा बोला जाता है उसको। तो माइक्रोडर्मा एब्रेजन का फर्स्ट स्टेप किया जाता है जिससे कि एक्सफोलिएशन अच्छा और डीप हो जाए। उसके बाद जब आप उस हाइड्रा फेशियल को ऐड करते हैं तो आपका ग्लो भी ज्यादा आता है एंड एजिंग के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज अगर आप इसका रेपिटेशन भी फ्रिक्वेंट कराएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब इंस्टेंट ग्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हाइड्रा फेशियल से, राइट? तो मतलब जो सेलिब्रिटीज ये स्किन टाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग के लिए हम देख रहे हैं आजकल काफी ज्यादा रील्स वायरल हो रही है। मैं काजोल को देख रही हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बिफोर आफ्टर पिक्चर्स इतनी वायरल हो रही है। उनका 2-3 सालों में ही जो स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना ग्लो अप, इतना ब्राइटन, मतलब ये हाइड्रा फेशियल का ही कमाल है। सच बताऊं तो सिंगल हाइड्रा फेशियल डेफिनेटली काम नहीं करेगा बहुत ज्यादा। आपको हमेशा जब भी कोई ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, कॉकटेल फेशियल्स होते हैं या कॉकटेल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हाइड्रा फेशियल भी हो गया, ग्लूटाथियोन भी हो गया, PRP हो गया एंड स्किन बूस्टर्स हो गए। सम ऑफ सेलिब्रिटीज आर गोइंग फॉर द इंजेक्टेबल्स ऑल्सो। तो ये कॉकटेल्स होते हैं कि आपको कौन सा कॉकटेल सूट करता है। उस कॉकटेल में एक जो पार्ट होता है वो हाइड्रा फेशियल का होता है। अच्छा। हाइड्रा फेशियल इज अ डेली केयर, रूटीन केयर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मसाज नहीं है जिससे आपको एजिंग हो, बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं लग रहे, आपकी स्किन को सिर्फ हम हाइड्रेट कर रहे हैं और उसको शाइन कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हम शाइन कर रहे हैं तो वो एजिंग इफेक्ट्स हटा रहा है। आपने पूछा कि ये बहुत एकदम से ग्लो दे पाएगा कि नहीं, तो वो ग्लो क्यों नहीं देगा? अगर आपकी स्किन का एक्सफोलिएशन मैंने करवा दिया हाइड्रा फेशियल की हेल्प से, तो जितनी भी डस्ट है, जितनी भी डर्ट इकट्ठा था वो हट गया। उसके बाद आपका सीरम इन्फ्यूजन हुआ, आपके ऊपर पैक लगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट ग्लो करना है तो आप हाइड्रा फेशियल को D10 या फिर किसी अच्छे मास्क के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या फिर C2 फेशियल्स होते हैं, इंटिमा लाइट फेशियल्स होते हैं, उनके मास्क को ऐड करवा के एक अच्छा कॉकटेल बनवा के हाइड्रा कॉम्बिनेशन के साथ आप पार्टी के लिए जा सकते हैं। एक और मैंने टर्म अभी सुनी है, हाइड्रा क्लीनअप। तो हाइड्रा फेशियल और हाइड्रा क्लीनअप में कुछ मेजर डिफरेंस है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? इसी के साथ साथ जब हम कॉस्ट की बात करते हैं या हम जैसे आपने बोला ये डेली केयर है, तो कितना रिपीटेडली हमें हाइड्रा फेशियल रिकमेंडेड किया जाएगा? अगर आप हाइड्रा क्लीनअप की बात करते हैं तो हाइड्रा की जो मशीन होती है उसमें 6 to 9 प्रोब्स होते हैं। तो अगर आप जब क्लीनअप कराते हैं तो आप सिर्फ एक्सफोलिएशन कराएंगे और स्किन क्लीन हो जाएगी, और उसके बाद आप दोबारा से एक कंप्लीट हाइड्रा फेशियल ले सकते हैं। हाइड्रा फेशियल में आपको 1.5 आवर एटलीस्ट लगेगा, क्लीनअप में आपको 35 to 40 मिनट्स लगेंगे। उसमें सिर्फ 3 प्रोब्स यूज होंगे। फेशियल में आपको 6 to 9 प्रोब्स कंप्लीट यूज होंगे। उसमें मसाज भी होगी, उसमें इन्फ्यूजन ऑफ सीरम भी होगा, उसमें 2 तरह का मास्क भी आपको लगेगा। क्लीनअप
क्लीनअप में ओनली सिंपल एक पैक होगा एंड आपकी एक्सफोलिएशन होगा। तो ये एक डिफरेंस है। अगर 17 to 18 ईयर स्कूल गोइंग गर्ल तो उसको फेशियल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एज वाइज बताऊं तो जो भी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं या फिर स्कूल धूप में आ जा रहे हैं, तो दिस इज अ सिंपल स्लाइट ट्रीटमेंट, ये फेशियल नहीं है। तो आप 17 से लेके 22 ईयर की एज में आप क्लीन अप करा सकते हैं। उसके बाद की जो भी एजेस हो गई, जैसे कि उसमें कंसर्न आ जाता है ओपन पोर्स का, एजिंग का, तब आप हाइड्रा फेशियल ले लीजिए। एंड कितने डिफरेंस में कराना चाहिए इसको, 20 to 25 डेज के डिफरेंस में आप करवाइए हाइड्रा फेशियल को रेगुलर। और किसी भी चीज को आपको रेगुलर का पॉइंट होता है कि एटलीस्ट उसकी 5 to 6 सेटिंग कंप्लीट करिए। उसके बाद उसको 1 मंथ में वंस कराइए, फिर 2 मंथ में 1 कराइए, फिर धीरे धीरे उसको मैनेज करिए कि आप उसको एक 45 डेज की साइकिल या फिर 45 डेज से 80 डेज का भी आप कर सकते हो, जैसी भी आपकी स्किन रिस्पॉन्स कर रही है। और जितना आपको लगता है कि स्किन अब मेरा क्लियर होता जा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी आप कम कर दो। कॉस्ट की बात करें डॉक्टर, कॉस्ट सभी जगह ना एक फिक्स हाइड्रा का कॉस्ट नहीं है, पर डेफिनेटली VW क्लिनिक का मैं आपको बता सकती हूँ। हाइड्रा फेशियल स्टार्ट विद द 2500 to 7000। अलग अलग है कि आप हाइड्रा क्लीनअप ट्राई कर रहे हो कि हाइड्रा फेशियल ट्राई कर रहे हो कि हाइड्रा लग्जरी ट्राई कर रहे हो। इन तीनों के अलग अलग डिफरेंस है एंड अलग अलग रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट क्लाइंट हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट विल डिजाइन कि आपको कितने क्लीनअप, कितना लग्जरी और कितना नॉर्मल हाइड्रा फेशियल चाहिए। तो विल मेक अ वन कॉम्बो फॉर यू एंड यू कैन ट्राई योर हाइड्रा। थैंक यू सो मच। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके हाइड्रा फेशियल रिलेटेड क्वेरीज सारी क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई बची है तो कमेंट डाउन बिलो, ताकि डॉक्टर रूपाली अगली वीडियो में आपके सारी क्वेरीज सॉल्व कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज डू फॉलो वैल्यू वेलनेस क्लिनिक चैनल।